जय हिंद दोस्तों। मैं बैठा था, थोड़ा न्यूज के बारे में देख रहा था फोन में। लेकिन एक न्यूज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जो सोच विचार है बहुत मुझे अच्छा लगा। अभी फिलहाल में नेपाल में नए सत्ता का परिवर्तन हुआ है, नए सत्ता का आगमन हुआ है। और उधर के जितने लोग, सभी लोग मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं, केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मैं उन लोगों को मैं एज देख रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जितने लोग हैं एज वाले, जितने वहाँ पे मंत्री लोग हैं, वो सब किसी की कम एज है, किसी की 33 है, किसी की 37 है, किसी की 38 है, किसी की 39 है। लेकिन मैं एक सोच अपने मन में लाया, क्या सही में अगर युवा पीढ़ी अगर जागृत होता है तो जो सोच होता है इंसान का, वो सोच ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम लोग परिवर्तन अगर लाते हैं तो सोचिए, जो युवा जो पीढ़ी होता है, उद्देश्य के, भविष्य के, और उसके अंदर जो जगता है ना जागृति, वो आगे बढ़ाने के लिए एकदम तत्व पूर्ण संभव होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा, जब चुनाव जब आता है तो हम लोग जितने कैंडिडेट होते हैं, हम लोग उन लोग के बारे में कुछ जानकारी नहीं लेते हैं, नहीं जानकारी कुछ होता है। किसी का 50 साल, किसी का 35 साल, किसी का 60 साल, किसी का 30 साल, ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतरते हैं। लेकिन हम लोग, एक ही बार हम लोग को सोचना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन एक युवा होना चाहिए। जो युवा, इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर युवा होगा तो युवा लोग का जो कहते हैं ना मेन कमान, आजकल युवा का सबसे बड़ा, पूरा देश में एक हिम्मत होता है, जज्बात होता है किसी से भी लड़ने के लिए, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे किसी करप्शन के प्रति, वो पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन वही थोड़ा सा एजेड लोग होते हैं, वो लोग कभी भी इसके प्रति आवाज नहीं उठाते हैं। और जब वो लोग आवाज नहीं उठाते हैं तो हम लोग को जो जिंदगी होते हैं, वो जिंदगी हम लोग जिस रास्ते पे रहते हैं उसी रास्ते पे रह जाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि अधिकतम जितने नौजवान अभी विधायक हुए हैं भारत में, और फिलहाल में अभी आप नेपाल के देख लीजिए, नेपाल में केंद्रीय मंत्री जितने लोग हुए हैं, कभी इसके बारे में थोड़ा आप लोग सोचिए और विचार करके बताइएगा, क्या सच में अगर देश को बदलना है, अगर जितने देश के भविष्य अच्छा तरह से सुधारना है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है, अपना हक अगर काबिल करना है, तो आप लोग युवा पीढ़ी को लाइए ना आगे, और ला के उसके बाद तब देखिए युवा पीढ़ी का जो जुनून होता है वो कैसा होता है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, उनको देखिए, परखिए, लेकिन एक ये देखिए कि हमारे प्रति कौन आवाज उठा सकता है, हमारे फोन पे कौन आ सकता है हमारे पास, कौन हमारे लिए हमदर्द है और कौन हमारे लिए खड़ा है। बस इसी बात के लिए मैं बैठा था, यही बात मैं सोचा। लेकिन आज मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, युवा, हम उसको चुने जो हमको सुने। एक मैं वीडियो बनाया था, उसमें लिखा था, जो हमको सुने हम उनको चुने। अगर हम इस आधार पे अगर अपने देश के प्रति अगर आगे बढ़ते हैं, अपने समाज के प्रति अगर आगे बढ़ते हैं, अपने परिवार के प्रति अगर आगे बढ़ते हैं, तो एकदम सत्यतः राष्ट्र हमारा विकास में होगा, ग्रामीण इलाका विकास होगा। और जितने हमारे तहसील है, ब्लॉक है, जिला है और राज्य है, वो सभी इतने आगे बढ़ेंगे, इतने आगे बढ़ेंगे
लेकिन उसके पीछे जो कहते हैं ना, कोई सोच नहीं रहा है। लेकिन हम लोग को सोचना है, हम लोग इस विचार पे चले। और आप लोग का क्या राय है, आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छा से अच्छा कमेंट कीजिए। और उसके बाद भी हम लोग कुछ और आइडिया आता है, हम लोग उस आइडिया पे थोड़ा बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।